साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए हो गया है टीम इंडिया का ऐलान। कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और तमाम दिग्गज खिलाड़ियों की हो रही है वापसी। जी हम बात कर रहे हैं भारत का साउथ अफ्रीका का दौरा, जहां पर पहले 3 मैचों की T20 सीरीज खेली गई जो कि रद्द रही, मतलब 1-1 की बराबरी पर। उसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज को भारत ने 2-1 से अपने नाम किया और अब वक्त आ गया है 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने का। साउथ अफ्रीका को उसी के घरेलू सरजमी पर हराने का और WTC के उस नए सर्कल में अपनी मजबूत दावेदारी पेश करने का अच्छा मौका है और इसके लिए कप्तान रोहित शर्मा की वापसी हो रही है। रोहित शर्मा वो खिलाड़ी है जो पिछले कुछ समय से चर्चा का विषय बन रहे थे, लेकिन अब आते ही पूरी तरह से अपनी टीम बदल दी है। ये मैच कब होंगे, कहां लाइव देखेंगे और इसके लिए टीम इंडिया का अनाउंसमेंट जो हुआ है, BCCI ने ऑफिशियल ऐलान किया है किन किन खिलाड़ियों को मौका दिया है और किन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता रोहित ने आते ही पूरी तरह से बदल डाली अपनी टीम और कराई है इन खिलाड़ियों की वापसी। चलिए जानते हैं क्या है रोहित शर्मा की टीम, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है रोहित शर्मा के फैन तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बताइए अपने फेवरेट कैप्टन का नाम इस वक्त टीम इंडिया का जिसे आप कप्तान बनाना चाहते हैं। लेकिन चलिए पहले जानते हैं टीम इंडिया की स्क्वाड टेस्ट मैच के लिए। तो जी हां, अब T20 और वनडे के बाद भारत और साउथ अफ्रीका टेस्ट की ओर रुख कर चुके हैं, जहां पहला टेस्ट मुकाबला 26 से 30 दिसंबर को खेला जाएगा और इसी दरमियान 1:30 दोपहर को ये मुकाबले शुरू होंगे भारतीय समयानुसार। दूसरा टेस्ट मुकाबला जो खेला जाएगा वो 3 से 7 जनवरी के बीच में 2024 पे खेला जाएगा, मतलब नए साल के शुरुआत में आपको पहला टेस्ट मुकाबला देखने को मिलेगा और जो कि दोपहर 1:30 पर होगा 3 से 7 जनवरी के बीच में। चलिए अब बात करते हैं इन 2 टेस्ट मुकाबलों के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड क्या रहेगी। सबसे पहला नाम कप्तान रोहित शर्मा का दिया गया है। जी हाँ, रोहित शर्मा वो जो साउथ अफ्रीका दौरे पर अब तक तो नहीं दिखाई दिए, लेकिन अब इस टेस्ट सीरीज के लिए और एज अ कैप्टन आपको दिखाई देने वाले हैं। BCCI ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। रोहित को भले ही MI कैप्टन हटा रही है, लेकिन BCCI फिलहाल तीनों ही फॉर्मेट में भारतीय कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा को ही रुख कर रही है। रोहित शर्मा बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक गिने जाते हैं। रोहित शर्मा ओपनिंग पेयर में बहुत ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। इन्हें हिटमैन के नाम से जाना जाता है। ये वही रोहित शर्मा है जिन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में अपने बल्लेबाजी से बहुत चर्चा बटोरी थी, लेकिन अब रोहित शर्मा टेस्ट फॉर्मेट में अपने आप को ढालने के लिए तैयार है। रोहित शर्मा के ऊपर साउथ अफ्रीका को उसी की सरजमी पर हराने के लिए एज अ ओपनिंग पेयर में बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। इनके साथ में नाम शुभमन गिल का दिया गया है। ये वो खिलाड़ी है जो पिछले कुछ समय से तीनों ही फॉर्मेट में भारतीय बल्लेबाजी में अपनी जगह पक्की कर रहे हैं और भारत के हर भरोसे पर खरे उतर रहे हैं। फॉर्मेट चाहे T20 हो, वनडे हो या टेस्ट, अपने आप को ढाल ही लेते हैं। अब साउथ अफ्रीका पर टेस्ट सीरीज में अपने आप की बल्लेबाजी को कैसे पेश करते हैं शुभमन गिल, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि वो T20 सीरीज इनके नाम के अनुरूप नहीं गई, लेकिन टेस्ट सीरीज में ये बल्लेबाजी के साथ धैर्य दिखाते हैं, अच्छे शॉट लगाते हैं और कैलकुलेशंस इनकी काफी अच्छी नजर आती हैं। इनके साथ में नाम ओपनिंग पेयर में यशस्वी जायसवाल का दिया गया है। खैर, ये खिलाड़ी भी पिछले कुछ समय से भारतीय की हर टीम में अपनी जगह पक्की कर रहे हैं। जब मौका इन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिला था तो इनके बल्ले से वो जो रन आए वो काबिल तारीफ थे और वहां उन्होंने दिखाया कि न केवल T20 फॉर्मेट में बल्कि टेस्ट फॉर्मेट में भी अपनी बल्लेबाजी कर सकते हैं, अपना गेम दिखा सकते हैं और वही इंटेंट आपको टेस्ट में अगर नजर आ गया तो मुकाबलों को एक तरफा करने की परिभाषा यशस्वी जायसवाल बन जाएंगे। टीम इंडिया के लिए लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशंस के लिहाज से भी यशस्वी जायसवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए इनका नाम भी इस स्क्वाड में दिया गया है। नाम तो विराट कोहली का दिया गया है, किंग कोहली का दिया गया है, चेज मास्टर का दिया गया है। विराट कोहली का वैसे तो नाम ही काफ़ी है। टेस्ट फॉर्मेट में अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित करते हैं, मिडिल ऑर्डर में आते हैं, जी हाँ, बहुत ही अच्छी और क्लास दिखाते हैं। साउथ अफ्रीका पर अभी तक तो ये भी नजर नहीं आए थे, चाहे T20 फॉर्मेट हो या वनडे, लेकिन अब टेस्ट सीरीज में इनकी वापसी हो रही है। विराट कोहली बहुत बड़े खिलाड़ी है। उम्मीद करते हैं विराट कोहली से टेस्ट फॉर्मेट में अपनी बल्लेबाजी करे, 1-2 शतक इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनकी वो शतकों का जो भार है उसे बहुत आगे ले जाना है। इनके आगे नाम श्रेयस अय्यर का दिया गया है। श्रेयस अय्यर भी पिछले कुछ समय से भारत की हर टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब है। टेस्ट हो, T20 हो या वनडे फॉर्मेट हो, नंबर 4 के प्रबल दावेदार माने जाते हैं। गेम चेंज करने की इनके अंदर ट्यूनिंग नजर आती है। टेस्ट फॉर्मेट में भी काफी कमाल का प्रदर्शन पिछले कुछ समय से किया है। नंबर 5 पर आकर, नंबर 3 पर आकर ये अच्छा कर सकते हैं। फिलहाल ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी इनके ऊपर की मिडिल ऑर्डर का भार संभाले। हो सकता है नंबर 3 पर ये नजर आ जाएंगे प्लेइंग 11 के अंदर।
लेकिन एक और नाम ऋतुराज गायकवाड़ का भी तो इस स्क्वाड में दिया गया है। वैसे ओपनिंग पेयर के बहुत से खिलाड़ी है, चाहे रोहित शर्मा हो, शुभमन गिल हो, यशस्वी जायसवाल हो, ऋतुराज गायकवाड़ हो, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ एक अलग दर्जे के खिलाड़ी हैं। ऋतुराज गायकवाड़ ने वनडे फॉर्मेट में हालांकि जगह नहीं बनाई, T20 फॉर्मेट में बनाई थी, अच्छी बल्लेबाजी करी थी। उम्मीद करते हैं ऋतुराज गायकवाड़ टेस्ट फॉर्मेट में हालांकि प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा या नहीं देखने वाली बात होगी, क्योंकि पहले ही बहुत से खिलाड़ी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ स्क्वाड का अभिन्न अंग बन चुके हैं, इसमें कोई दोहराए रहने वाली है नहीं। विकेट कीपर में बात करेंगे तो नाम KL राहुल विकेट कीपर के तौर पर दिया गया है। अब देखिए KL राहुल भी पिछले कुछ समय से शानदार वापसी कर रहे हैं, अपनी बल्लेबाजी से हर किसी को प्रभावित कर रहे हैं और फिनिशर के तौर पर अपने आप को ढाल रहे हैं और ढाल भी चुके हैं और नाम भी कमा चुके हैं। जी आज के टाइम में अगर टीम इंडिया का विकेट कीपर फिनिशर किसी को देखना चाहेंगे तो वो KL राहुल ही है। KL राहुल के अंदर वो धैर्य नजर आता है, वो कप्तानी वाला माइंड नजर आता है। KL राहुल अच्छे इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करते हैं, टेस्ट फॉर्मेट में अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि समय इनको लेना आता है। मैच के और परिस्थितियों के अनुसार ये बल्लेबाजी कर सकते हैं। KL राहुल कीपर के तौर पर नाम है और इनके नाम साथ में श्रीकर भरत का भी है। अब ये भी पिछले कुछ समय से भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप का काफी महत्वपूर्ण पार्ट बन रहे हैं। श्रीकर भरत एक अच्छे बल्लेबाज है, विकेट कीपर के तौर पर भी एक अच्छी चॉइस रहेगी, लेकिन देखने वाली बात प्लेइंग 11 में जगह बनाएंगे या नहीं। ऑलराउंड पैकेज की बात करेंगे तो फिर नाम रविचंद्रन अश्विन का सबसे पहले आएगा। रविचंद्रन अश्विन वो खिलाड़ी है जो भारतीय टीम के टेस्ट स्क्वाड का अभिन्न अंग है। जितने इंपॉर्टेंट विराट कोहली, रोहित शर्मा इस टेस्ट स्क्वाड के हैं, उससे भी ज्यादा अगर आप इंपॉर्टेंट मानेंगे तो रविचंद्रन अश्विन को मानेंगे, क्योंकि इनकी स्पिन गेंदबाजी किसी भी पिच पर, किसी भी लेवल पर अलग औहदे की नजर आती है। साथ में 7-8 पायदान पर आकर आपको बल्लेबाजी भी देते हैं, ऑलराउंड पैकेज आपको देते हैं। शार्प माइंड इनके पास में नजर आता है। टेस्ट फॉर्मेट के इतने अच्छे गेंदबाज हैं कि लेजेंड कहे जाते हैं। इसलिए रविचंद्रन अश्विन के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस साउथ अफ्रीका दौरे पर रहेगी, किस तरह से उसको बनाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। इनका साथ खैर बखूबी रविंद्र जडेजा भी तो निभाएंगे। जडेजा भी पिछले कुछ समय से बहुत ही शानदार दिख रहे हैं। टेस्ट फॉर्मेट के अंदर नंबर 6-7 पर आकर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। जडेजा ना लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, और जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाजी करते हैं नंबर 3 या 4 दिन पर, ये और खतरनाक साबित होते हैं, क्योंकि वहां गेंद स्पिन होना स्टार्ट होती है, वहां पिच पर दरारें आती है और दरारें आने पर जडेजा आते हैं और जडेजा फिर उन टप्पे को पकड़कर ऐसे विकेट चटकाते हैं जो कि भारतीय टीम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये भारत के ऑलराउंडर रहेंगे। अब बात करते हैं भारतीय तेज गेंदबाजी लाइनअप की। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जसप्रीत बुमराह का दिया गया है। अब देखिए जसप्रीत बुमराह भारतीय टेस्ट फॉर्मेट के बहुत ही शानदार गेंदबाज है, काफी लंबे समय बाद वापसी कर रहे हैं। हालांकि वनडे फॉर्मेट में भारत के लिए वर्ल्ड कप खेले थे, उससे पहले एशिया कप में भी नजर आए थे और उसके बाद अभी तक नजर नहीं आए हैं और अब नजर आएंगे। इनकी भी वापसी बहुत ही शानदार तरीके से होने वाली है। जसप्रीत बुमराह के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। इनके साथ में नाम शार्दुल ठाकुर का आता है। अब देखिए शार्दुल ठाकुर को लॉर्ड ठाकुर कहा जाता है और अगर आप इन्हें ऑलराउंड पैकेज में डालें तो भी कोई ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि ये जो गेंदबाजी करते हैं वो बहुत ही कमाल की होती है। एज अ गेंदबाज अपनी जगह प्लेइंग 11 में और वनडे फॉर्मेट में हो या टेस्ट फॉर्मेट में पक्की करते जा रहे हैं। बल्लेबाजी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए एज अ गेंदबाज पहली पसंद आपके बन जाते हैं। इसलिए शार्दुल ठाकुर का भी नाम इस स्क्वाड में दिया गया है। इनके आगे नाम मोहम्मद सिराज का दिया गया है। अब देखिए सिराज भी पिछले कुछ समय से भारत के टेस्ट हो या वनडे फॉर्मेट हो नंबर 1 गेंदबाज रहे हैं। सिराज के अंदर वो अग्रेशन नजर आता है, सिराज को वो बाउंस फेंकने की काबिलियत नजर आती है, सिराज के अंदर वो आक्रामकता नजर आती है जिसके लिए मोहम्मद सिराज जाने जाते हैं। तो मोहम्मद सिराज का नाम इस लिस्ट में है। इस लिस्ट में नाम मुकेश कुमार का दिया गया है। इस खिलाड़ी ने पिछले कुछ समय से तीनों ही फॉर्मेट में भारत की स्क्वाड में अपनी जगह पक्की करी है। मुकेश कुमार अच्छे टप्पे के लिए जाने जाते हैं। मोहम्मद शमी का परफेक्ट रिप्लेसमेंट आप मान सकते हैं, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी ये भी करते हैं। हालांकि शमी इस स्क्वाड में नहीं है, ये एक चौंकाने वाली बात है। और आखिरी नाम प्रसिद्ध कृष्णा का दिया गया है। अब प्रसिद्ध कृष्णा भी भारतीय टेस्ट स्क्वाड का अभिन्न अंग बन रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा को लगातार मौका मिल रहा है, अच्छी हाइट है, इसीलिए अच्छी बाउंसर डाल सकते हैं। और अगर साउथ अफ्रीका पर एक्स्ट्रा बाउंस मिल गया तो ऐसे गेंदबाजों को बहुत मदद मिलने वाली है, इसलिए इनकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो यह है टीम इंडिया की टेस्ट स्क्वाड फॉर द साउथ अफ्रीका। आपकी क्या राय है और आप किस खिलाड़ी को कर रहे हैं मिस? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।